एक और जन्माष्टमी की धूम है, दूसरी ओर फतेहपुर बवाल पर सियासत। एक और मंदिरों में कृष्ण भक्तों का तांता है, तो दूसरी ओर फतेहपुर में भयंकर पुलिस, कर्फ्यू जैसे हालात। 11 अगस्त को फतेहपुर के सैकड़ों साल पुराने मकबरा ए संगी में जिस तरह से तांडव हुआ, हजारों की भीड़ मकबरे के अंदर घुसकर आतंक मचाती है, तोड़फोड़ करती है और भगवा झंडा लहराया जाता है। मुस्लिम समुदाय की ओर से पत्थरबाजी की जाती है और बवाल शुरू हो जाता है। उस पर पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर सवाल शुरू हो जाता है कि आखिर कैसे फतेहपुर में ऐसे हालात हो गए। इस पर संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी बड़ा बयान देते हैं और फायर हो जाते हैं। ये कहूँगा बिल्कुल गलत है किसी भी धार्मिक स्थल को इस तरह से निशाना बनाना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, कानून का खुला उल्लंघन करना एक अपराध की श्रेणी में आता है और उसमें जो किया है वो गलत है और आगे को इस प्रकार की नज़ीर नहीं बने उसके लिए उन लोगों को जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सांसद जी, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, कई दिन का वक्त बीत चुका है, वहाँ पर बैरिकेडिंग भी जो लगी हुई है, तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई। ये कोई लापरवाही है या मनमानी है, इस पर क्या कहेंगे? ताज्जुब है कि अफसोस है कि इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और जो कार्रवाई अब तक वो लोग जो सलाखों के पीछे होने चाहिए तब तक आज़ाद हैं, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए और इस चीज़ का मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ और मैं मांग करता हूँ कि जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो गिरफ्तार होने चाहिए। सांसद जी, एक सवाल ये है कि संभल में जो 24 नवंबर की हिंसा हुई उसमें प्रशासन का एक्शन हुआ और अब ये फतेहपुर में एक ये पूरी घटना हुई, उसके बाद वहाँ भी एक एक्शन पुलिस का हुआ, प्रशासन का हुआ, तो दोनों में आपको जो है क्या फ़र्क जो है दिखाई दे रहा है? मुझसे बेहतर तो ये फ़र्क आप लोगों को नज़र आना चाहिए और आप ही लोग बताएं कि क्या फ़र्क हुआ है इसके अंदर। मैं बोलूँगा तो बात दूसरी तरह से ले जाएगी। इस चीज़ को मेरे जो आपके चैनल के माध्यम से आप लोग ही देख करके कंपेयर करें कि किस घटना में क्या होना चाहिए था और क्या किया गया। तो बर्क कहते हैं कि वो बोलेंगे तो कहेंगे कि बोलता है। इस दौरान सपा सांसद बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल पर भी सवाल उठाते हैं कि कैसे एक बीजेपी का जिलाध्यक्ष कानून से ऊपर हो जाता है। क्यों नहीं एफआईआर में मुखलाल पाल का नाम है, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हो रही? ये तो आप लोगों ने खुद दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ताज्जुब है कि कोई आदमी, कोई अध्यक्ष, कोई व्यक्ति कैसे कानून से ऊपर हो सकता है। अगर किस गलत वो इस प्रकार से हड़का रहे हैं और उनका रिपोर्ट में नाम भी नहीं है तो यकीनन सवालिया निशान लगता है और ताज्जुब है कि क्यों नहीं अभी तक उनके रिपोर्ट में नाम आया और क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो इस चीज़ के लिए जवाब बेहतर है वहाँ के पुलिस प्रशासन से पूछें और तो वो जवाब दें कि अब तक उन्होंने रिपोर्ट में नाम क्यों नहीं लगा, उसकी क्या वजह रही। मैं तो यही मांग करूँगा कि उनका नाम होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। संभल हिंसा के मामले में आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उस पर कुछ और कहना चाहेंगे आप? जो क्या ऑलरेडी सारी चीज़ें सब सामने हैं, कई बार बोल चुका हूँ, उस पर मैं कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आपको बता दें कि बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल पर आरोप है कि उन्होंने ही भीड़ को उकसाया और ये बवाल करवाया। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं। वो खुलकर मकबरा वर्सेस मंदिर की लड़ाई के लिए बयान पर बयान दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि 11 अगस्त वाली घटना के लिए 10 नामजद समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज जरूर हुआ, जिसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान भी शामिल होते हैं, जिन पर सपा एक्शन भी लेती है और पार्टी से निकाल भी देती है। आपको बता दें कि फतेहपुर के अबू नगर के रेडिया इलाके में औरंगजेब के फौजदार अब्दुल समद और उसके बेटे अबू मोहम्मद की कब्र का मकबरा बना है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले भगवान शंकर और श्री कृष्ण के ठाकुर जी मंदिर थे, जिन पर मकबरा बना दिया गया। अब जिस तरह से संभल की जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर विवाद में 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई, उसी घटना में सपा सांसद को आरोपी बनाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। उसी तरह से सपा फतेहपुर बवाल में बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी एक्शन की मांग कर रही है और खुद संभल हिंसा के आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बड़े सवाल उठा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।